बाबा केदार के दरबार में जो हुआ उसमें बीजेपी को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि पूर्व मुख्यमंत्री को मंदिर में ना घुसने देने के बाद, प्रदेश अध्यक्ष मंत्री को खरी खोटी सुनाने के बाद अब देवस्थानम बोर्ड पर आखिरी फैसला कब होगा। जिस बाबा केदार के दरबार में जय जयकार होती है, सोमवार को उसी केदारनाथ धाम में मुर्दाबाद और बोर्ड भंगकरों के नारे लगे। बीजेपी अध्यक्ष मुर्दाबाद, 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 बीजेपी अध्यक्ष मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। देवस्थानम बोर्ड बनाने का फैसला करने वाले पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को सबसे ज्यादा विरोध का सामना करना पड़ा। पुरोहितों ने नारे लगाते हुए काला झंडा थामे हुए त्रिवेंद्र रावत को घेर लिया और मंदिर की तरफ एक कदम भी नहीं बढ़ने दिया। नाराज पुरोहित मंदिर के दरवाजे पर लेट गए, लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत का रास्ता रोक कर रखा। भड़के तीर्थ पुरोहितों को प्रशासन ने समझाने की पुरजोर कोशिश की, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं हुआ और त्रिवेंद्र रावत को आखिरकार दर्शन नहीं करने दिया गया। जैसे कि सरकार ने 2 महीने का टाइम तीर्थ पुरोहितों के पास मांगा था और सरकार ने वादा खिलाफी करके कल जो है 30 अक्टूबर हो गए हैं और आज से चारों धामों में उग्र आंदोलन तीर्थ पुरोहितों ने कर दिया है। उसका अभी जो है पूर्व सीएम केदारनाथ में आए थे और तीर्थ पुरोहितों ने धक्का दे करके केदारनाथ से उनको वापस कर दिया। त्रिवेंद्र रावत मंदिर में दर्शन नहीं कर पाए, लेकिन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और मंत्री धन सिंह रावत को दर्शन का मौका मिला। लेकिन दोनों नेताओं को तीर्थ पुरोहितों ने मुंह पर जमकर खरी खोटी सुनाई और साफ चेतावनी दी कि वो चुप नहीं बैठने वाले हैं। और फिर केदारनाथ से देहरादून पहुँचने पर दोनों नेताओं ने क्या कहा वो सुनिए। ये सही है कि जो उनकी भावना थी, उस भावना थी कि हम इस जो एक्ट है, एक्ट के अकॉर्डिंग उन्होंने उदाहरण भी दिए कई स्थानों के। तो उनका कहना ये था कि हमारे जो मंदिर की पूजा पाठ और मंदिर की पूजा पाठ में जो व्यवस्था है, तो इस प्रकार के उनकी एक शंका ऐसा उनके मन में थी। तो हम लोगों ने कहा कि हम प्रभावशाली ढंग से आपकी बात रखेंगे। देवस्थान बोर्ड के बारे में जो वहाँ के तीर्थ पुरोहितों की भावना थी, उनके साथ हमने बैठक की है और हमने उनको ये आश्वासन दिया है कि हम मुख्यमंत्री जी से इस बात को ज़रूर कहेंगे। और मुझे लगता है कि उनके अपनी बातें रखने का एक तरीका है, उन्होंने हमसे बातें रखें क्योंकि हम सरकार में, हमारे राज्य में सरकार है, तो वो हमसे ज़रूर अपनी बात रख सकते हैं। केदारनाथ में पुरोहितों के विरोध पर कांग्रेस ने बीजेपी पर सीधा हमला किया है। नेता विपक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि ये तो एक ट्रेलर है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस तीर्थ पुरोहितों के साथ खड़ी है। केदारनाथ के अंदर पूर्व मुख्यमंत्री जी को, भाजपा के अध्यक्ष को और मंत्री को काले झंडे दिखा करके ये संदेश दे दिया है कि ये तो सिर्फ ट्रेलर है और जंग तो आगे जो है जारी रहेगी और सड़कों पर जो है तीर्थ पुरोहित विरोध करने का काम करेंगे और कांग्रेस उनके साथ लाभबद्ध होगी। केदारनाथ में तीर्थ पुरोहितों के विरोध प्रदर्शन को लेकर कैबिनेट मंत्री और सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल का कहना है कि विरोध और समर्थन लोकतंत्र के अंग है। अभिव्यक्ति करना कोई अजूबा नहीं है। लोकतंत्र में विरोध और समर्थन ये लोकतंत्र के अंग हैं और अपनी बातों की अभिव्यक्ति करना हर किसी का अधिकार है। अगर उन्होंने अपनी बातों पे अभिव्यक्ति किया तो इसमें कोई ये अजूबा नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से 4 दिन पहले केदारनाथ में हुए प्रदर्शन ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है, बीजेपी को परेशान कर दिया है और एक साथ 3 बड़े नेताओं के विरोध ने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब देवस्थानम बोर्ड का क्या होगा, जिसको लेकर बाबा केदार के दरबार में सोमवार को हंगामा बरपा। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। अब आपको बताते हैं कि देवस्थानम बोर्ड क्या है और इस सवाल पर बवाल क्यों है। राज्य के मंदिरों के प्रशासन के लिए उत्तराखंड सरकार ने देवस्थानम बोर्ड बनाया। 2019 में उत्तराखंड सरकार ने देवस्थानम बोर्ड बनाया था। बोर्ड बनाने के दौरान राज्य के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत थे।
देवस्थानम बोर्डम में चारों धामों को रखा गया था। राज्य भर के 51 मंदिरों को इस एक्ट के तहत लाया गया। मंदिरों को चलाने की जिम्मेदारी देवस्थानम बोर्ड को दी गई। केदारनाथ विरोध के बाद त्रिवेंद्र सिंह यादव। केदारनाथ विरोध के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ट्वीट कर लिखा कि बाबा केदार के अंतर्दर्शन कर आशीर्वाद लिया, सभी के मंगल की कामना की। आज ही केदारनाथ में त्रिवेंद्र सिंह रावत का विरोध हुआ था। तीर्थ पुरोहितों ने त्रिवेंद्र सिंह रावत को दर्शन नहीं करने दिए। केदारनाथ में आज बवाल हुआ। ठीक 4 दिन बाद पीएम मोदी भी केदारनाथ पहुंच रहे हैं। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड दौरे पर आए और अब 5 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड दौरा होने वाला है। पीएम ने इस दौरे को बीजेपी मेगा इवेंट में बदलना जारी किया। छह नवंबर को बाबा केदार के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे। इससे पहले 5 नवंबर को पीएम नरेंद्र मोदी बाबा केदार के दरबार में पहुंच रहे हैं। पीएम केदारनाथ पुनर्निर्माण के फर्स्ट फेज के कार्यों का लोकार्पण और सेकंड फेज के कार्यों का शिलान्यास करेंगे। इसी दिन पीएम केदारनाथ में आदि गुरु शंकराचार्य की मूर्ति का लोकार्पण करेंगे। बीजेपी प्रधानमंत्री के इस दौरे को मेगा इवेंट के रूप में प्रेजेंट करना चाहती है। इसीलिए इस खास मौके का भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों समेत शंकराचार्य से जुड़े बद्रीनाथ धाम समेत देश भर के 100 शिवालयों में बड़ी LED स्क्रीन लगाकर प्रसारण किया जाएगा। राज्य के अंदर ऐसे स्थान जिन पर शंकराचार्य जी गए हों या शिव जी के एक ऐतिहासिक ऐसे स्थान रहे हों, उन सब पर भी कार्यक्रम उसी समय किया जाएगा। वहाँ भी कार्यकर्ताओं से हम लोग कहेंगे सारी व्यवस्था उसी रूप में रहेगी। इससे अलग अभी जो जानकारी में है उस जानकारी के अनुसार देश भर में अन्य स्थानों पर भी इस प्रकार कार्यक्रम होगा। संगठन इसे विशुद्ध धार्मिक आस्था का मामला बता रही है। बीजेपी का कहना है कि ये कोई इवेंट नहीं है। इवेंट करने की जरूरत कांग्रेस को पड़ती है, जिनको कुर्ते के बाहर जनेऊ डालकर कहना पड़ता है कि हम हिंदू हैं। चुनावी फायदे के लिए ये कार्यक्रम करते ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी चुनावी फायदे के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम या इस प्रकार के उनको इवेंट करने की जरूरत नहीं है। इवेंट तो कांग्रेस को करने की जरूरत है, क्योंकि देखा देखी कांग्रेस कर रही है। क्योंकि कांग्रेस के लोगों को जो कुर्ते के बाहर जनेऊ डाल करके कहना पड़ता है, दिखाना पड़ता है कि हाँ हम हिंदू हैं। अगले साल उत्तराखंड समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है। उस पर पीएम का केदारनाथ दौरा और दौरे का देश भर के शिवालयों में लाइव प्रसारण को बीजेपी के हिंदुत्व के कार्ड से भी जोड़कर देखा जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। कांग्रेस नेता यशपाल आर्य की घर वापसी के बाद आज देहरादून में जोरदार स्वागत हुआ। यशपाल आर्य के स्वागत के दौरान मंच पर पूर्व सीएम हरीश रावत, नेता विपक्ष प्रीतम सिंह, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल समेत कई नेता नजर आए। हरीश रावत ने कहा कि यशपाल आर्य की वापसी से पार्टी पूरे जोश में है और अब नेताओं को एक साथ आकर 2022 का चुनाव जिताने के लिए मेहनत करनी चाहिए। वहीं कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद पहली बार यशपाल आर्य का मंच से भाषण हुआ, जिसमें यशपाल आर्य बीजेपी पर खुलकर बरसे। आर्य ने अपने कार्यक्रम और आपदा से लेकर बीजेपी संगठन और सरकार पर सवाल खड़े किए और कांग्रेस नेताओं से कहा कि एकजुट होकर 2022 की लड़ाई लड़े। यशपाल आर्य ने कहा कि मुझे पार्टी में कुछ भी नहीं चाहिए, मैं बैल की तरह मेहनत करूंगा और पार्टी को विजय दिलाऊंगा। उन्होंने कहा कि 4.5 साल का बदला बीजेपी से लिया जाएगा, मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और ये काम शुरू हो चुका है। यशपाल आर्य ने कहा कि वो बीजेपी मुक्त उत्तराखंड चाहते हैं। वहीं मंच से बोलते हुए यशपाल आर्य कई बार भावुक भी हुए। और मैं आज बहुत भावुक भी हूं और गला निश्चित रूप से रुधा हुआ है। मैं अपने मन की, अपने हृदय की जो
भावना है जो अंतर्मन में जो खुशी है और जो उल्लास है, जो अनुभूति हो रही है, उसको भी व्यक्त नहीं कर पा रहा हूं। यशपाल आर्य का कांग्रेस में जोरदार स्वागत हुआ और न्यूज 18 के साथ यशपाल आर्य ने एक खास बातचीत की जिसमें साफ साफ कहा कि वो पार्टी में कार्यकर्ता बनकर रहेंगे और सभी को बीजेपी से सतर्क रहने की जरूरत है। यशपाल आर्य से बातचीत की संवाददाता दीपांकर भट्ट ने। कांग्रेस में वापसी के बाद कांग्रेस ऑफिस में पहला दिन यशपाल आर्य और बड़ा वेलकम उनका यहां पर हुआ है और कई बातें आपने पहली बार कुछ खुल के बोली है सर, कैसा रहा वेलकम? देखिए, मैं आज मुझे बहुत सुखद अनुभूति हो रही है और अपने परिवार के बीच में आया हूँ, इस पवित्र मंदिर पर आया हूँ, अपनों के बीच में आया हूँ। एक सुखद एहसास है। अपने को आज मन से, अंतर्मन से बहुत एक भावनात्मक रूप से मुझे एक अनुभूति हो रही है कि आज मैं इस जगह की कई महीनों से, कई सालों से मैं चाहता था कि मैं यहाँ पर आऊँ, लेकिन आज ये अवसर मिला है। और जिस तरह से हमारे आदरणीय नेतागणों ने, सभी ने, पूरे परिवार ने, दूर दराज से लेकर अन्य जनपदों से भी लोग आए हैं, कार्यकर्ता आए हैं, नेता आए हैं, उन्होंने जिस तरह से यशपाल आर्य के प्रति शुभकामनाएं व्यक्त की हैं और यहाँ पर आकर मुझसे जो जोश और ऊर्जा के साथ मुझे हौसला दिया है, तो मैं उनका तो हृदय से आभारी हूँ। मुंह तोड़ जवाब मिलेगा? बिल्कुल। देखिए, मैं एक मर्यादित, हमने हमेशा राजनीति की है और लेकिन जिस तरह के हालात हैं हमें आना पड़ेगा आगे, और क्योंकि उत्तराखंड की जनता चाहती है, बदलाव चाहती है, परिवर्तन चाहती है। जो हालात बन चुके हैं उससे मुक्त होना चाहती है, चाहे किसान हो, चाहे नौजवान है, चाहे कमज़ोर तबका हो, चाहे शोषित समाज हो, चाहे पिछड़ा समाज हो, चाहे मातृशक्ति हो, चाहे किसान हो। हर वर्ग अपने को ठगा सा महसूस कर रहा है, बदलाव चाहता है, उपेक्षित हो रहा। महंगाई की ने सारी कमर तोड़ दी है। गरीब तबका, मध्यम वर्ग बहुत ज़्यादा त्रस्त है। तो प्रदेश अध्यक्ष भी रहे कांग्रेस के नेताओं को आपने एकजुटता का मैसेज दिया है? निश्चित रूप से मैंने कहा कि एकता में बहुत बड़ी ताकत है। ये हमारे बुजुर्गों ने भी कहा है, हमारी कहावतों में भी इसका जिक्र है। यकीनन हमें एकजुट होना होगा और एकजुट होंगे तो कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती है 2022 में स्थापित होने में, सरकार बनाने में, बहुमत के साथ आने में। किसी के बस की बात नहीं है। आंसू भी निकले बीच में बोलते हुए। हाँ, मैंने कहा नहीं कि अभी मैं भावुक हूँ। 40-42 साल मुझे गांधी परिवार का, श्रीमती सोनिया गांधी जी जिन्होंने बहुत स्नेह दिया, राहुल गांधी जी, प्रियंका जी ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया है। मुझसे उम्र में छोटे हो सकते हैं, लेकिन उनका सहयोग, उनका आशीर्वाद, सोनिया गांधी जी का स्नेह, उनका पूरा विश्वास मुझ पर रहा है। और रही वजह तो मैं उन 4.5 सालों की भरपाई करना चाहता हूँ, कांग्रेस को स्थापित करना चाहता हूँ। मेरी कोई चाह नहीं है, बस चाह है कि कांग्रेस यहाँ पर, जैसे मैंने कहा ना, भाजपा मुक्त उत्तराखंड, उसको साकार रूप से देखना चाहते हैं। मेरा सबसे बातचीत ये थे यशपाल आर्य, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि बीजेपी मुक्त उत्तराखंड वो चाहते हैं और इसी सोच के साथ वो कांग्रेस में आए हैं। कैमरा से भरत शर्मा के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। यहां लेंगे एक छोटा सा ब्रेक।